सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के प्रथम मंत्र का मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं। इस मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा आज होनी है। प्रथम खंड में आचार्य ने आत्मा ब्रह्म है ऐसा उपदेश ब्रह्म जिज्ञासु को किया। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत से लेकर के यानी द्वितीय खंड मंत्र से लेकर के अष्टम मंत्र तक। उसमें से कुछ ब्राह्मण वाक्य कुछ मंत्र हैं और इन प्रथम मंत्र से शिष्य का प्रश्न ब्रह्म विषयक और द्वितीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक 7 मंत्रों से बताया गया कि तुम्हारा जिज्ञास्य ब्रह्म तुम ही हो, आत्मा ही ब्रह्म है। ये सुन करके जो सर्वथा निर्दोष चित्त वाला है, सुमेधा है, उसे तो ब्रह्म का अनिदंतया अहंतया बोध हो जाएगा। लेकिन किसी किसी को ये भ्रम हो सकता है कि ब्रह्म को जानने वाला मैं हूं, ब्रह्म घटादि के तरह मेरे से जाना जा रहा है। ऐसा यदि ब्रह्म ज्ञान है तो वह ब्रह्म ज्ञान जिसे हो रहा है उसे अभी सम्यक ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म का विचार आवश्यक है। तो प्रकृत आचार्य अपने पास आए हुए जिज्ञासु शिष्य कहीं अपने को ब्रह्म का ज्ञाता और ब्रह्म को अपना ज्ञेय समझ करके मैं ब्रह्म को जानता हूं इदंतया, ऐसा तो ग्रहण नहीं किया ब्रह्म को मेरे द्वारा उपदिष्ट। तब तो उसे और विचार में प्रवृत्त किया जाएगा। और यदि मैं ब्रह्म हूं ऐसा ग्रहण करेगा तो उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान है करके प्रमाणित किया जाएगा। इस अभिप्राय से आचार्य का यह द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र सासंक वचन है। और इससे बताया गया कि ब्रह्म का यदि ज्ञेयतया स्वयं का ज्ञातृतया बोध है, ब्रह्म और स्वयं में ज्ञातृ ज्ञेय भाव जानता है कोई, त्रिपुटी युक्त ब्रह्म बोध है जिसका, तो कहते हैं फिर वह ब्रह्म का ज्ञान अल्प ज्ञान है। तो ब्रह्म के अल्प स्वरूप का ज्ञान है का अर्थ हुआ कि ब्रह्म के अनेक स्वरूप है। तो कहा हाँ अनेक स्वरूप है। उपाधि अनेक होने से ब्रह्म के अनेक रूप है। सूर्य एक होने पर भी उपाधि घटादि अनेक होने पर
औपाधिक सूर्य के रूप भी अनेक हो जाते हैं। स्वतः सूर्य एक है। ऐसे ब्रह्म भी कार्यक्रम संघातादि रूप उपाधि के कारण अनेक सा होता है। वह औपाधिक जो भी रूप है ब्रह्म का, वह दहर रूप है। अनेकों उपाधि के दो मुख्य रूप से भेद होते हैं, अध्यात्म उपाधि, अधिदैव उपाधि। अध्यात्म उपाधि वाला ब्रह्म का रूप है त्वम पदार्थ। इसलिए कहा कि अस्य यद त्वम रूपम, तो अध्यात्म कार्यक्रम संघात युक्त जो ब्रह्म का रूप है वह तत्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पद का वाच्यार्थ है। वह ब्रह्म का अल्प रूप है। और अधिदैव उपाधि में स्थित जो रूप है वह भी ब्रह्म का अल्प रूप है। इसलिए कहा अस्य देवेषु यत रूपम तद अल्पम एव, पूर्व के साथ लगा दहरम एव ब्रह्मनुरूपम। और वह तो अध्यात्म उपाधि वाला ज्ञाता और अधिदैव उपाधि वाला ज्ञेय, ऐसा ज्ञात्री ज्ञेय भाव वहाँ बन सकता है। और वह सुवेद हो सकता है घटादि के तरह। सुवेद का अर्थ है इदंतया ज्ञात हो सकता है। और ऐसा ही ब्रह्म विषय ज्ञान है तो वह अल्प ज्ञान है, ब्रह्म के अल्प स्वरूप का ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान जिसको है उसे सम्यक ज्ञान के लिए अभी ब्रह्म स्वरूप विचारणीय है। इसलिए कहा अथनु मीमांस्यम एवते, तो ब्रह्म का जो सम्यक रूप है उसका बोध प्राप्त करने के लिए अभी ब्रह्म स्वरूप तुम्हारे लिए विचार्य है, विचार योग्य है। श्रद्धालु शिष्य ने स्वीकार कर लिया और फिर ये कहते हैं एकांत में जाकर के और ब्रह्म का निरुपाधिक स्वरूप अहंतया जान करके फिर अपनी अनुभूति को, ब्रह्म के निरुपाधिक स्वरूप विषयक जो अनुभूति है अहंतया, उसे श्रुति तथा आचार्य के अनुभूति के साथ मिलाने के लिए आता है और आचार्य के पास, और आचार्य को कहता है मन्ये विदितम। अब सु हटा दिया, मन्ये सुविदितम ऐसा नहीं कह रहा है, मन्ये विदितम। हे आचार्य देव, मैं मानता हूं कि ब्रह्म सुविदित मुझे नहीं है और अविदित भी नहीं है, विदित है, अहंतया ज्ञात है। वो द्वितीय मंत्र में वो अपना अनुभव बताएगा। इस मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य को देखा जाए। विदितम यानी जानता हूं, हाँ ज्ञात है मुझे ब्रह्म आत्मतया, आत्म रूप से ब्रह्म को जानता हूं। तो
भाष्य को देखिए 52 नंबर पृष्ठ पर यदि मन्य से इत्यादि सासंकम वचनम युक्तम एवं आचार्यस्य, यहाँ तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं कल तक। दहरम अल्पम एवापि इत्यादि की चर्चा अभी करनी है। आचार्य कह रहे हैं शिष्य को, यदि तुम ब्रह्म को सुवेद मानते हो, यानी ईदंतया ज्ञात मानते हो, अपने को ब्रह्म का ज्ञाता, ब्रह्म को अपना ईदंतया ज्ञेय ऐसा मानते हो, तब तो दहरम का अर्थ कर दिया अल्पम एव, तो अल्पमेवापि नूनम, यानी निश्चय ही तुम्हारा जो ज्ञेयभूत ब्रह्म का रूप है वह अल्प है। ब्रह्म के अल्प रूप को ही तुम जान रहे हो। तो नूनम त्वम व्यथ, यानी जानी से ब्रह्मणो रूपम, यहाँ ब्राह्मण ऐसा छपा है, ब्राह्मणो रूपम। ब्रा में रस्व होना चाहिए, दीर्घ की मात्रा नहीं, पुराने पुस्तक में दीर्घ है, ब्रह्मणो रूपम ऐसा है। तो शिष्य ने आचार्य से जब ये सुना कि ईदंतया जो ब्रह्म का रूप जाना जा रहा है वह अल्प है, तो शिष्य के मन में जो शंका आती है उसे भाष्यकार भगवान ने रखा। किम अनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि महांति अर्भकानि च येन आह दहरम एव इत्यादि। तो किम अनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि, क्या ब्रह्म के अनेक रूप हैं? कुछ महान यानी बड़े रूप है, कुछ अर्भक यानी अल्प रूप है। टीका में अर्भकानी च इस प्रतीक के बाद में उसका अर्थ करते हैं अर्भकानी का अल्पानी। तो क्या ब्रह्म के कुछ अल्प रूप, कुछ महान रूप, ऐसे अनेक रूप है क्या? अनेक रूप होने पर तो कहा जा सकता है कि ब्रह्म के तुम दहर रूप को यानी अल्प रूप को ही जान रहे हो। येन आह दहरम एव इत्यादि। तो आचार्य शिष्य की इस शंका को ठीक शंका कर रहे हो ये कह करके स्वीकार करते हैं कि बाढ़म यानी उचितम एव, तुम ठीक कह रहे हो। अनेकानि ही नाम रूप उपाधि कृतानि ब्रह्मणो रूपाणि, ते ब्रह्म के अनेक रूप हैं औपाधिक, न स्वतः यानी न स्वतः ब्रह्मण अनेकानि रूपाणि, ब्रह्म के स्वतः अनेक रूप नहीं है, अनेक रूप है ब्रह्म के औपाधिक, उपाधि को लेकर के। और स्वतः ब्रह्म कैसा है? तो स्वतः ब्रह्म निरूप है, रूप रहित है, और उसके उपाधिकृत अनेक रूप हैं। स्वतः ब्रह्म निरूप है, इसे बताने वाला उपनिषद वाक्य बताते हैं कि स्वतस्तु अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत इति शब्दादिभिः सह रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते, यानी ब्रह्मणः स्वतः रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते। हाँ, तो ये कहा गया कि ब्रह्म का स्वतः कोई रूप नहीं है। अशब्दम ये कह रहा है कि ब्रह्म शब्द रहित है, अस्पर्शम कह रहा है स्पर्श रहित है, अरूपम कह रहा है रूप रहित है, अव्यय शब्द बता रहा है वह निर्विकार है।
अरस शब्द बता रहा है रस रहित है और अगंध कह रहा है गंध रहित है। तो इस प्रकार इस श्रुति के द्वारा शब्द आदि के साथ ब्रह्म के रूपों का भी निषेध किया जा रहा है। नहीं, वहाँ रस का अर्थ, यहाँ जिस रस का निषेध किया जा रहा है वो रस नहीं। यहाँ रस मधुरादि जो रस है षड्विध, उनका निषेध अरसम शब्द से किया जा रहा है। और रसो वे सह में रस शब्द से आनंद को बताया जा रहा है। आनंद की मीमांसा में रसो वे सह यह श्रुति वचन आया है ब्रह्मानंद वल्ली में, इसलिए वहाँ रस का अर्थ है आनंद, रसो वे सह में। और यहाँ रस शब्द का अर्थ है ये षड्विध रस, जो जल का गुण माना जाता है। रस रस तन्मात्रात्मक है। तो शब्दादि भी सह रूपाणी प्रतिषिध्यन्ते। तो ब्रह्म स्वतः का अन्वय इधर करना, स्वतस्तु रूपाणी प्रतिषिध्यन्ते। शब्दादि विशेषताओं के साथ रूपात्मक विशेष का भी निषेध निरूपाधिक ब्रह्म में किया जाता है। अब ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में। न स्वतो रूपम अस्ति ब्रह्मण इति उक्तम तद अक्षिपति ननु येनैव इति। कहते हैं स्वतः ब्रह्मण रूपम नास्ति इति उक्तम यत तद आक्षिपति। तत् शब्द के अनुरोध से यत शब्द का अध्यार करना। हाँ, कि ब्रह्मणो रूपम नास्ति इति यद उक्तम। ब्रह्म का कोई स्वतः ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, ऐसा जो कहा सिद्धांतियों ने, इस पर पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं। कहते हैं निरूपाधिक ब्रह्म का भी रूप है, इसलिए अरूपम, इससे ब्रह्म के रूप का निषेध करना अयुक्त लगता है, अनुचित लगता है, ऐसा आक्षेप किया जा रहा है ननु इत्यादि से। कि ननु येनैव धर्मेण यद रूप्यते तदेव तस्य स्वरूपम इति ब्रह्मणोपि येन विशेषेण निरूपणम तदेव तस्य रूपम स्यात् अतः उच्यते। तो ये कहते हैं कि येनैव धर्मेण यद रूप्यते, तो जिस धर्म से जो रूप्यते ने अभिव्यक्त होता है, अभिव्यज्यते। रूप्यते शब्द का अर्थ है यहाँ पर अभिव्यज्यते। अभिव्यज्यते का अर्थ है अभिव्यक्त होता है, भासता है। तो ये नहीं वह धर्मेण, यानी जिस विशेष को लेकर के जो पदार्थ अभिव्यक्त हो रहा है, भास रहा है, तदेव तस्य स्वरूपम। तो जिस धर्म यानी विशेष को लेकर के जो पदार्थ अभिव्यक्त हो रहा है, उस पदार्थ का उसी विशेष धर्म को माना जाता है स्वरूप। तो निरूपाधिक ब्रह्म भी तो किसी न किसी विशेष को लेकर के अभिव्यक्त होता है। निर्विशेष कहा जा रहा, निरूपाधिक ब्रह्म। तो निरूपाधिक ब्रह्म भी उपाधि को लेकर के नहीं, उपाधि को लेकर के तो अनेक रूप है करके बताया ही है, वो तो अनेक रूप वाला है। और स्वतः सिद्धांती कह रहे हैं ब्रह्म का रूप नहीं है। पूर्व पक्षी एक सामान्य पहले नियम बता रहे हैं कि किसी भी पदार्थ का रूप को क्या माना जाता है कि
जो पदार्थ जिस धर्म से यानी विशेषता से युक्त भास रहा है वह धर्म ही उसका स्वरूप माना जाता है, वह विशेषता ही उसका स्वरूप माना जाता है। कंबुग्रीवादी विशेषता से युक्त घट भासता है तो वही मानी जाएगी उसकी विशेषता, उसकी विशेषता मानी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्म जिस विशेषता से युक्त अभिव्यक्त होगा स्वतः वह माना जाएगा उसका स्वरूप। तो ब्रह्म निरूप है, रूप रहित है, उसका कोई स्वतः रूप नहीं है, यह निषेध अयुक्त है। इस अभिप्राय से ये शंका की जा रही है कि ननु येनैव धर्मेण यद रूप्यते, यानी जिस धर्म यानी विशेषता से युक्त यत यानी जो वस्तु रूप्यते यानी अभिव्यज्यते अभिव्यक्त होती है, तदेव तस्य स्वरूपम, तत् यानी वो विशेष ही माना जाता है उस वस्तु का स्वरूप। तो ये इति यानी इस नियम के आधार पर ब्रह्मणोपि येन विशेषेण निरूपणम तदेव तस्य रूपम स्यात्। तो ब्रह्म भी जिस विशेष से निरूपित होगा, अभिव्यक्त होगा, अनुभव में आएगा, तो माना जाएगा तस्य यानी ब्रह्मण तदेव यानी वो विशेष ही रूप है ब्रह्म का। अतः यानी ब्रह्म का जिस विशेष से अभिव्यंजन हो रहा है, अभिव्यक्ति हो रही है, वही ब्रह्म का निरूपाधिक ब्रह्म का भी रूप हो गया ना। इसलिए अतः उच्यते यानी पूर्व पक्षी कह रहे हैं, इसलिए हमारे द्वारा आक्षेप किया जाता है, उच्यते का अर्थ है कि स्वतः ब्रह्म का रूप नहीं होता, यह निषेध कैसे कर रहे हो, ऐसा आक्षेप हमारे द्वारा किया जाता है। यही 5 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कह रहे हैं अतः उच्यते का अर्थ करते हुए कि कथम ब्रह्मणो रूपम नास्ति इति मया आक्षिप्यते। आप कह रहे हो कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है स्वतः, इस पर मेरे द्वारा आक्षेप किया जा रहा है। अब चैतन्यम इत्यादि का अवतरण है टीका में। आक्षेपकर्ता को सिद्धांति पूछ रहे हैं केन तर्हि विशेषेण ब्रह्मणो निरूपणम इति आकांक्षायाम चैतन्य रूपेण इत्याह चैतन्यमिति। यदि आक्षेपकर्ता को जो ब्रह्म का स्वतः रूप नहीं मानते वे ये पूछें कि निरूपाधिक ब्रह्म किस विशेष से निरूपित हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसा यदि आक्षेपकर्ता के प्रति पूछा जाए तो आक्षेपकर्ता ब्रह्म जिस विशेष से स्वतः अभिव्यक्त होता है, निरूपाधिक ब्रह्म जिस विशेष से अभिव्यक्त होता है वह विशेष बता रहा है, वही विशेष उसका रूप हो जाएगा। तो चैतन्यम पृथ्व्यादीनाम अन्यतमस्य सर्वेषां विपरिणतानां वा धर्मो न भवति तथा श्रोत्रादीनाम अंतःकरणस्य च धर्मो न भवति इति ब्रह्मणो रूपम इति। यहाँ तक ये बताया जा रहा है कि चैतन्यम ब्रह्मणो रूपम, कहते हैं निरूपाधिक ब्रह्म चैतन्य रूप से अभिव्यक्त होता है। हाँ, चैतन्य रूप से आक्षेप करता इति, यहाँ तक वो आगे भी सत्यम एवं, इससे पहले तक आक्षेप करता ही है।
वो बता रहा है। सत्यम एवं यहाँ से फिर जो स्वतः ब्रह्म का रूप नहीं मानते हैं वे बताएंगे। यह आक्षेप करता ही कह रहा है। आक्षेप का उत्तर नहीं, आक्षेपकर्ता से जो ये प्रश्न हुआ कि ब्रह्म का कौन सा विशेष है जिस रूप से ब्रह्म का निरूपण होता है, अभिव्यक्ति होती है, ये जो प्रश्न हुआ आक्षेपकर्ता के प्रति, उसका उत्तर ये आक्षेपकर्ता दे रहे हैं। आक्षेपकर्ता ही उत्तर दे रहा है। आक्षेपकर्ता के प्रति जो प्रश्न है उसका, वो प्रश्न टीका में था। तो ब्रह्मणो चैतन्यम रूपम, ये आक्षेपकर्ता कह रहा है। निरूपाधिक ब्रह्म का चैतन्य रूप मानना चाहिए। निरूपाधिक ब्रह्म का चैतन्य रूप से निरूपण होता है, अभिव्यंजन होता है, भान होता है। इसलिए जिस रूप से जिस वस्तु का भान होगा वह उस वस्तु का रूप माना जाएगा। तो चैतन्य रूप विशेषता से ब्रह्म का, निरूपाधिक ब्रह्म का भान हो रहा है, इसलिए निरूपाधिक ब्रह्म का रूप माना जाए चैतन्य को। तो चैतन्य निरूपाधिक ब्रह्म का रूप हुआ, तो स्वतः ब्रह्मणो रूपम नास्ति, ये जो आप निषेध कर रहे हो वह निषेध गलत है, ये निषेध नहीं बनेगा। ये आक्षेपकर्ता कह रहे हैं। अब कहते हैं चैतन्य ब्रह्म का रूप कैसे सिद्ध हो रहा है, इसके लिए परिशेष न्याय बता रहे हैं पूर्व पक्षी आक्षेपकर्ता। कहते हैं चैतन्य ये जो धर्म है, इसे आप भूतों का, पृथ्वी आदि 5 भूतों में से किसी एक एक भूत का धर्म नहीं मान सकते। चैतन्य यह धर्म केवल पृथ्वी का नहीं है, जल का भी नहीं है, अग्नि का नहीं, तेज का नहीं, वायु का नहीं, हाँ तेज का नहीं, वायु का नहीं और आकाश का नहीं। तो पृथ्व्यादीनाम अन्यतमस्य चैतन्यम धर्मो न अस्ति न भवति। तो पृथ्व्यादि 5 भूतों में से किसी भी भूत का धर्म चैतन्य को नहीं माना जा सकता। पृथ्व्यादि के तो धर्म है गंधादि, वे पृथ्व्यादि भूतों के अन्यतम भूतों के धर्म है। तो कहा एक एक का धर्म नहीं है चैतन्य, तो माना जाए फिर सम्मिलित सभी भूतों का। ऐसा यदि आक्षेपकर्ता को कहेंगे तो आक्षेपकर्ता कह रहे हैं कि सर्वेषाम विपरिणतानां वा धर्मो चैतन्यम न भवति। तो सर्वेषाम भूतानां, विपरिणतानां यानी शरीर रूपेण विपरिणतानां, ये जो शरीर है स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर के रूप में परिणत हुए 5 जो भूत हैं, शरीराकार रूप से परिणत हुए 5 भूतों का भी धर्म ये नहीं है चैतन्य। तो कहा फिर स्थूल शरीर का धर्म नहीं है तो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो स्रोत्रादि बाह्य इंद्रियां हैं उनका चैतन्य धर्म मान लो, अथवा अंतःकरण का मान लो। तो कहते हैं चैतन्य धर्म इनका भी नहीं बन सकता कि तथा श्रोत्रादीनाम अंतःकरणस्य च धर्मो न भवति। चैतन्यम को इधर ले लेना, चैतन्यम धर्मो न भवति। श्रोत्रादि का भी और अंतःकरण का भी चैतन्य धर्म नहीं हो सकता। न भवति इति के पास में पूर्ण विराम तो नहीं है ना नए पुस्तक में, नए पुस्तक में तो यहां न हो तो चलेगा। न भवति इति ब्रह्मणो रूपम, हाँ
तो रूपम इति वहां तो ठीक है, न भवति इति, ब्रह्मणो रूपम इति, तो न भवति इति के पास में पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं है, वो पूरा वाक्य वहां पूरा हो रहा। वहां तो ठीक है, ब्रह्म रूप्यते चैतन्य न, वो आगे दूसरा वाक्य है और बीच में नहीं है कहीं। अच्छा, हाँ, तो न भवती के पास नहीं होना चाहिए। तो श्रोत्रादि जो बाह्य इंद्रियां हैं और अंतःकरण जो मन है, इनका भी धर्म चैतन्य नहीं होगा। तो जिनमें संभव था उनमें तो निषेध किया गया चैतन्य का। बाह्य स्थूल शरीर में भी, भूतादि में भी, और इंद्रियों में भी, अंतःकरण में भी। लेकिन चैतन्य और दूसरे किसी में रह नहीं सकता, और चैतन्य है तो फिर किसका होगा? तो बचा एक अभौतिक ब्रह्म ही। तो इति यानी इस कारण से, इति शब्द परिशेष न्याय को बता रहा। तो ब्रह्मणो रूपम, चैतन्यम ब्रह्मणो रूपम, तो जब पांचों भूतों में से किसी का नहीं हुआ, शरीर रूप से परिणत हुए सम्मिलित पांचों भूतों का भी नहीं हुआ, इंद्रियों का भी और अंतःकरण का भी धर्म नहीं हुआ चैतन्य, और लेकिन चैतन्य है, तो वह फिर इन सब से, भूतों से तथा भूतों के विकार रूप कार्यक्रम संघात से विलक्षण जो ब्रह्म है, उसी ब्रह्म का यह चैतन्य धर्म होगा, रूप होगा। इसलिए चैतन्य रूप से ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है। वही आगे कहते हैं कि ब्रह्म रूप्यते चैतन्य न, रूप्यते यानी अभिव्यज्यते, तो ब्रह्म चैतन्य रूप से अभिव्यक्त होता है। हाँ, लेकिन वहां पर कहा लौकिक सत्यादि को लेकर के वे ब्रह्म को लक्षित करते हैं, सीधा सीधा ये नहीं। और अभी बताया जाएगा सिद्धांत के द्वारा कि ये भी ब्रह्म में चैतन्य रूपता शब्द से बताई जा रही है, तो वो भी उपाधि द्वारा ही बताई जा रही है। स्वतः वो ब्रह्म शब्द का अविषय है। शब्द से बताएंगे तो अभी तो पूर्व पक्षी ये आक्षेप करता ही अपने मत को अनुकूल करने वाली, मत के अनुकूल श्रुतियों को भी बता रहे, तथा चुक्तम इत्यादि से। इससे पहले थोड़ा इतने भाष्य का टीका में व्याख्यान है, वो देखिए कि भूतानाम समस्तानाम व्यस्तानाम वा देहाकार परिणतानाम चैतन्यम धर्मो न भवति। तो पृथ्वी आदि समस्त भूतों का या व्यस्त भूतों का या शरीर रूप से परिणत हुए भूतों का धर्म चैतन्य नहीं है। चैतन्यम धर्मो न भवति इति क्यों नहीं हो सकता? तो इसमें हेतु बताते हैं बहि अनुपलम्भात, बहिर अनुपलम्भात, टीका में। तो चैतन्य धर्म इन भूतादि का नहीं हो सकता, उनके परिणाम रूप देहादि का भी नहीं हो सकता। इसमें हेतु बताया जा रहा है कि बहि अनुपलम्भात, बहि उपलम्भ उसे कहा जाता है, बहिर उपलम्भ जो इंद्रिय ग्राह्य है। जैसे पृथ्वी आदि के
रूप यानी धर्म गंधादि घ्राणादि बाह्य इंद्रियों से ग्राह्य हैं, इसलिए उन्हें बहि उपलम्भमान कहा जाता है, बाहर उपलब्ध होने वाले। जो जो बाह्य वस्तु हैं वह इंद्रिय ग्राह्य है। तो यदि ये भूत या भूताकार क्या देहाकार परिणत भूतों का धर्म होते हैं, तो जैसे देह के धर्म और भूतों के धर्म रूपादि चक्षुरादि इंद्रिय ग्राह्य हैं, ऐसे चैतन्य भी इंद्रिय ग्राह्य होता रूपादि के तरह। लेकिन चैतन्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। बहिरनुपलम्भात का अर्थ है इंद्रिय अग्राह्यत्वात्। ये टीकाकार कहते हैं, ये टिप्पणीकार 2 नंबर में, न भवति इत्यत्र हेतु माह बहिरीति रूपादिवत इंद्रिय अग्राह्यत्वात् इत्यर्थ। और एक हेतु बताते हैं, चैतन्य को भूतों का या भौतिक देह का धर्म नहीं माना जा सकता। इसके लिए एक हेतु बताया, चैतन्य का अतीन्द्रिय होना। एक दूसरा हेतु बताते हैं, तत्साधकत्वाभाव प्रसंगाच्य। चैतन्य को भूतों का या भूतों के परिणाम देह का धर्म इसलिए भी नहीं माना जा सकता कि यदि चैतन्य भूत या देह का धर्म होगा तो फिर चैतन्य से प्रकाशित नहीं होंगे। भूत और देह चैतन्य से प्रकाशित नहीं हो पाएंगे, चैतन्य के भाष्य नहीं होंगे, चैतन्य उनका अवभाषक नहीं हो पाएगा। जैसे भूतादि के धर्म रूपादि होने से रूपादि से अनवभाष्य है भूतादि, भूत और भूतों का परिणाम देह। रूपादि से अनवभाष्य क्यों है कि रूपादि इनके धर्म है, भूतों के तथा भौतिक देह के धर्म रूपादि होने के कारण ये भूत तथा भौतिक शरीर रूपादि से अभाष्यमान है, अप्रकाश्य है। ऐसे ही चैतन्य भी रूपादि के तरह यदि भूतों का धर्म होगा या भौतिक पदार्थ का धर्म होगा तो फिर ये भूत तथा भौतिक पदार्थ चैतन्य से प्रकाशित नहीं हो पाएंगे। चैतन्य के प्रकाश्य इनको नहीं कहा जाएगा। इनमें चैतन्य से अप्रकाश मानता की आपत्ति आएगी। तत्साधकत्वा भाव प्रसंगात का अर्थ है फिर भूत प्रकाशकत्व धर्म चैतन्य में नहीं रह पाएगा। तत्साधकत्वा भाव प्रसंगात का अर्थ करते हैं टिप्पणीकार की तत्प्रकाशकत्वा भाव प्रसंगात, ऐसा ये चैतन्य भूतों का प्रकाशक नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार इन दो हेतुओं से चैतन्य में इंद्रिय ग्राह्यत्व न होने से तथा चैतन्य भूतादि का प्रकाशक होने से चैतन्य को भूतादि का धर्म नहीं माना जा सकता, ये कहा गया। अब कहते हैं ठीक है, भूत या स्थूल शरीर का धर्म नहीं है चैतन्य, इंद्रियों का या मन का धर्म मान लो चैतन्य को। ऐसा यदि आक्षेपकर्ता को कोई आग्रह करता है तो उनमें उनका धर्म भी नहीं होगा चैतन्य,
इसे कहते हैं आक्षेप करने वाले कि तथा श्रोत्रादीनाम अपि भौतिकत्व अविशेषात् चैतन्यम धर्मो न भवति इति परिशेषात् स्वतंत्र चैतन्यम ब्रह्मणो रूपम। तो तथा यानी जैसे भूतों का धर्म चैतन्य नहीं हुआ, ऐसे श्रोत्रादि बाह्य इंद्रिया और आदि शब्द से अंतःकरण को भी लेना। तो अंतःकरण का भी धर्म चैतन्य नहीं होगा। क्यों? तो कहते हैं जैसे स्थूल शरीर में भौतिकत्व है, ऐसे श्रोत्रादि इंद्रिया तथा अंतःकरण में भी भौतिकत्व समान है। ये भी अपंचकृत पंच महाभूतों के ही परिणाम है, इसलिए भौतिक है। तो स्थूल शरीर भौतिक होने से उसका धर्म चैतन्य जैसा नहीं हुआ। ऐसे सूक्ष्म शरीर भी भौतिक होने से सूक्ष्म शरीर का धर्म भी चैतन्य नहीं होगा। तो श्रोत्रादि नाम अपि भौतिकत्व अविशेषात् चैतन्यम धर्मो न भवति। तो इति यानी इस कारण से, यही तो चैतन्य आश्रयत्वेन रूपेण दिखाए जा सकते ऐसे पदार्थ थे। इनमें तो चैतन्य आश्रयत्व का निषेध हुआ, तो फिर चैतन्य रहेगा किसमें? तो कहते इति पारिशेषात् स्वतंत्र चैतन्यम ब्रह्मणो रूपम। तो स्वतंत्र चैतन्य मैंने उपाधि अनधीन जो चैतन्य है, उपाधि के अधीन नहीं है जो चैतन्य, जो उपाधि के आश्रित नहीं है चैतन्य, वो है स्वतंत्र चैतन्य। उपाधि यही भूत तथा भौतिक कार्यक्रम संघात है, और इनके अधीन तो इनके आश्रित तो चैतन्य नहीं है। इनके अनाश्रित चैतन्य वो ब्रह्म का रूप होगा परिशेष न्याय से। ये ब्रह्म रूप्यते चैतन्येन, यहाँ तक के भाष्य की व्याख्या टीकाकार ने की। अब तथा चोक्तम इत्यादि का अवतरण है टीका में। तत्र श्रुति सम्मतिम आह तथा चोक्तम इति, यानी ब्रह्म का चैतन्य धर्म होगा, भूत या भूतों के परिणाम का धर्म नहीं होगा। इस अर्थ में श्रुति की सम्मति बताते हैं। तथा चोक्तम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म विज्ञान घन एव सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इति च ब्रह्मणो रूपम निर्दिष्टम श्रुतिषु। तो ये जो श्रुति वचन है, विज्ञान शब्द, विज्ञान घन शब्द, ज्ञान शब्द से चैतन्य को ब्रह्म का रूप बता रहे हैं। तो इन श्रुतियों से ब्रह्म का चैतन्य रूप निर्दिष्ट है। यहां तक ये आक्षेप करता है। इसलिए स्वतः ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता है, ये कहना आपका कैसे संभव है, यह आक्षेपकर्ता ने कहा। सत्यम एवं इत्यादि से सिद्धांत है, इसे कहते हैं। तो सत्यम एवं तथापि तद अंतःकरण देह इंद्रिय उपाधि द्वारेण एव विज्ञानादि शब्दैर निर्दिश्यते तद अनुकारित्वात् देहादि वृद्धि संकोच छेदादिषु नाशेषु च न स्वतः। तो कहते सत्यम एवं, तो ये सत्य मैंने ठीक ही कह रहे हो जो आप कह रहे हो। एवं यानी निरुपाधिक ब्रह्म का चैतन्य धर्म है, रूप है, ये एवं शब्द से लेना। निरुपाधिक ब्रह्म चैतन्य रूप है, ये जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो। सत्यम एवं का अर्थ है।
तथापि शब्द के अनुरोध से यद्यपि का अध्याय करना। यद्यपि जो आप कह रहे हो ये ठीक कह रहे हो, लेकिन तथापि, हाँ, तो तथापि का प्रयोग करके कहा जा रहा है ये जो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म विज्ञान घन एव सत्यम ज्ञानम इत्यादि शब्द से जो ब्रह्म के चैतन्य रूपता का निरूपण किया जा रहा है वह उपाधि द्वारा ही किया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि तथापि तत् अंतःकरण देह इंद्रिय उपाधि द्वारेण एव विज्ञानादि शब्दैर निर्दिश्यते। तत् यानी चैतन्यम, ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप चैतन्य है, इसे विज्ञान, विज्ञान घन, ज्ञान इत्यादि शब्द बता रहे हैं। इन शब्दों के द्वारा निरूपण हो रहा है, लेकिन अंतःकरण देह इंद्रियादि उपाधि द्वारा ही बताया जा रहा है कि ब्रह्म चैतन्य रूप है। कैसे? तो इसे स्पष्ट करते हुए टीका में टीकाकार कहते हैं, थोड़ी टीका देखिए, कि सत्यम एवं चैतन्यम पारमार्थिकम ब्रह्म रूपम। पारमार्थिक का अर्थ है निरूपाधिक, तो निरूपाधिक ब्रह्म का रूप चैतन्य है, ये ठीक कह रहे हो। पारमार्थिकम ब्रह्म रूपम श्रुति तात्पर्य गम्यम, ये ठीक कह रहे हो। तो भी गम्यम है, तो चैतन्यम पारमार्थिकम ब्रह्म रूपम श्रुति तात्पर्य गम्यम, ये ठीक कह रहे हो। तथापि, तो भी कहते हैं यद उक्तम ब्रह्मणो रूपम कथम नास्ति इति तद उपाधि द्वारेणैव ब्रह्मणः शब्देन निरूपणम निर्देशनं न स्वतः इति अभिप्रेत्य। तो कहते हैं ब्रह्म का रूप नहीं होता। यदि आप कहते हो कि पारमार्थिक निरूपाधिक ब्रह्म का चैतन्य रूप है, तो फिर आपने ब्रह्मणो रूपम नास्ति ऐसा निषेध कैसे किया? ऐसा यदि कहो तो कहते हैं तद उपाधि द्वारेण एव ब्रह्मण शब्देन निरूपणम निर्देशनम न स्वतः इति अभिप्रेत्य। तो ब्रह्म के निरूपाधिक ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता है, ऐसा जो निषेध किया जा रहा है वह निषेध इस अभिप्राय से है कि उपाधि द्वारेण एव तत् यानी चैतन्यम ब्रह्मणः शब्देन निरूपणम निर्देशनम। निरूपणम का अर्थ कर दिया निर्देशनम। तो शब्द से जब ब्रह्म का निर्देश करते हैं तो उपाधि द्वारा ही होता है निरूपण, न स्वतः इति अभिप्रेत्य। इस अभिप्राय से अंतःकरणादि अभिव्यक्तिम उपलभ्य ही यद उपाधि अभिव्यक्ति निमित्तम चैतन्यम तद ब्रह्म इति निर्दिश्यते इत्यर्थ। ये अर्थ हुआ कि ब्रह्म का शब्द से निरूपाधिक ब्रह्म का निर्देश नहीं होता। शब्द से जब निरूपण होगा तो उपाधि द्वारा ही होगा। तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां भी ब्रह्म के निरूपाधिक स्वरूप को बता रही है, तो उपाधि द्वारा ही बताएगी। कैसे बताएगी? तो कहते हैं इस प्रकार कि अंतःकरणादि अभिव्यक्तिम उपलभ्य ही यद उपाधि
अभिव्यक्ति निमित्तम चैतन्यम तद ब्रह्म। तो अंतःकरणादि रूप जो उपाधि है उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, भान हो रहा है। अभिव्यक्ति कहते भान को। तो अंतःकरणादि भास रहे हैं, वे स्वतः भौतिक होने से जड़ हैं, तो जड़ होते हुए भी भास रहे हैं। तो कहते हैं कि भासमान अंतःकरणादि उपाधि की अभिव्यक्ति का निमित्तभूत जो चैतन्य है, उपाधि अभिव्यक्ति निमित्तम यत् चैतन्यम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। ऐसे यानी उपाधि के प्रकाशक के रूप में ब्रह्म का निरूपण किया जा रहा है, चैतन्य रूप ब्रह्म का। यदि ब्रह्म का अवभाष्य अंतःकरणादि रूप उपाधि भूत पदार्थ न हो तो शब्द फिर केवल चैतन्य में, निरुपाधिक चैतन्य में। तो श्रुति तो अत्र वेदा अवेदा भवंती करके कहती है ना, वहां शब्द भी फिर शब्द नहीं रहता। और यदि वेद उसे बता रहा है ज्ञान रूप, तो मानना पड़ेगा वो उपाधि को माध्यम बना करके शाखा चंद्र निदर्शन न्याय से उस निरूपाधिक का निरूपण कर रहा है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि में ज्ञानादि शब्द जो स्वतः भौतिक होने से जड़ अंतःकरणादि भास रहे हैं, वे जिस चैतन्य के द्वारा भास रहे हैं वह चैतन्य ब्रह्म है। ऐसा उपाधि के माध्यम से विज्ञानादि शब्द निरुपाधिक ब्रह्म को चैतन्य रूप बता रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है स्वतः ब्रह्मणो रूपम नास्ति करके, ये वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का शब्द के द्वारा जब निरूपण होगा तो उपाधि के माध्यम से ही होता है। इस अभिप्राय से हमने कहा कि स्वतः ब्रह्मणो रूपम नास्ति, शब्द से ब्रह्म का निरूपण नहीं होता, निर्विशेष ब्रह्म का। वहां सारी उपाधियों को छोड़ेंगे तो शब्द भी चला जाता है। सुसुप्ति में एक उपाधि कारण उपाधि रहती है तो वहां पर भी शब्द नहीं रहता। वो कारण उपाधि भी जहां नहीं है वहां मात्र जो एक अद्वैत ब्रह्म ही है, वहां फिर शब्द भी नहीं है, उसका निरूपण भी नहीं है। ये इसलिए तो अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान ने अविद्यावद पुरुष के लिए ही मोक्ष शास्त्र भी बताया, प्रमाण है करके। वो अज्ञानी को ही बताया जा रहा है ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का उपदेश। ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप को जो जान रहा है मैं के रूप में, उसे नहीं बताया, बता रही है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां कि वह स्वतः चैतन्य स्वरूप है। ऐसा वो जिसको अभी ज्ञान नहीं है वो उपाधि में है और उसे अतीन्द्रिय अंतःकरण का भी, अंतःकरण वृत्तियों का भी भान हो रहा है। वह जो भान है अंतःकरण का एक संकल्प भी अज्ञात नहीं रहता, भाषित होता है, वह जिस चैतन्य से भाषित होता है वह निरुपाधिक ब्रह्म है। वो भाषित इस प्रकार ये उपाधि चित्त वृत्तियां प्रतिबोध विदितम मतम आएगा आगे। हाँ, वो
सारी चित्तवृत्तियां अज्ञात नहीं है, भाषित हो रही है, उन सारी चित्तवृत्तियों का अवभाषक जो है वह ब्रह्म है। हाँ, जिसके रहने से ये अवभास हो रहा है वह ब्रह्म है। ये श्रोत्र से श्रोतम इत्यादि से भी कहा था पहले। इस प्रकार ये विज्ञानम आनंदम ब्रह्म भी उपाधि को माध्यम बना करके ही निरुपाधिक ब्रह्म को बता रहे हैं। और उस अभिप्राय से हमने कहा स्वतो ब्रह्मण रूपम नास्ति। तो यद उपाधि अभिव्यक्ति निमित्तम चैतन्यम तद ब्रह्म इति निर्देश्यते इत्यर्थ। ये सत्यम एवं तथापि तदंतकरण देहेन्द्रिय उपाधि द्वारेणैव विज्ञानादि शब्द निर्दिश्यते। यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, है वहाँ नहीं? निर्दिश्यते, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। आगे फिर तद अनुकारित्वात् इत्यादि इसी में हेतु बताया जा रहा है, उसका अलग अवतरण है। तो तद अनुकारित्वात् के अवतरण को देखिए। ननु उपाधि, अच्छा ननु उपाधि, हाँ उपाधि उपहितम है। हाँ, मैं तो घड़ी की तरफ देख रहा था। हाँ, इसको कल देखते हैं, इसलिए कि 5 हो गए, 5 से हो गए। अच्छा हाँ, कल अनध्याय रहेगा, प्रतिपदा है, परसों होगा।